हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री के अंदर, इसके अंदर भी ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, इलायची, गुलाब के फूल, जटामासी, गुगुल, सर्पगंधा, कपूर, सफेद चंदन, पीपल, तालिश पत्र, वच, कूट, ये कुछ विशेष ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री के लिए जो विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होता है उसके लिए हम ज़्यादातर प्रयोग में जो लाते हैं वो ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री। और इसी प्रकार से जो मेध्य हवन सामग्री है वह, और जैसे मैंने बताया कि अपस्मार, मिर्गी के लिए एक और भी है जिसमें पीपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, लाल चंदन, इनको बारीक चूर्ण करके और उसका पूरे शरीर के ऊपर लेप भी लगाना और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी देना। यह भी विशेष करके अपस्मार के मिर्गी के रोगियों को बहुत अद्भुत लाभ देने वाला होता है। मिर्गी का रोग बहुत खतरनाक होता है, कभी भी चल रहे, कहीं पर भी वो मिर्गी का दौरा आता है, वहीं पे वो गिर जाते हैं, चाहे वो वाहन पे हैं, टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल, रोड के ऊपर है, तो वहाँ तो मृत्यु तक होने का डर है। कहीं सीढ़ी है, कहीं पानी जलाशय के पास में है और मिर्गी का दौरा आ गया तो पूरा जीवन जा सकता है। तो इसलिए यह मिर्गी के रोगियों के लिए भी विशेष करके यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री और मस्तिष्क से संबंधित अन्य रोगों के लिए मेध्य हवन सामग्री। और इसी प्रकार से त्वक कांति हवन सामग्री, त्वक कांति जो अलग अलग प्रकार के चर्म रोगों के लिए, जो भी अलग अलग चमड़ी के रोग होते हैं, उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए यह आप मेरे सामने देख रहे हैं त्वक कांति हवन सामग्री। यह त्वक कांति हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इस त्वक कांति हवन सामग्री के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उसमें गुग्गुल, दुर्वा, शतावर, पनवाड़, दारू हल्दी, करंज, कुष्ठ, कुष्ठ की जगह पे हम पुष्कर मूल का, क्योंकि कुष्ठ सब जगह पे उपलब्ध नहीं होता है तो पुष्कर मूल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार गिलोय, बावची, बहेड़ा, सफेद चंदन, काली जीरी, द्रोण पुष्पी, हरड़, देवदार, इंद्रायण, उश्वा, अपामार्ग, अर्कमूल, अनंतमूल, वच, कालमेघ, ये कुछ विशेष औषधियां हैं। उन औषधियों का सम्मिश्रण करके यह त्वक कांति हवन सामग्री, जिनको अलग अलग प्रकार के चर्म रोग या चर्म से संबंधित जो एलर्जी भी रहती हैं तो उनके लिए भी विशेष करके यह लाभकारी और हितकारी होती है, तो उसके लिए यह त्वक कांति हवन सामग्री का हम प्रयोग करें। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण और विशेष हवन सामग्री है वातारी हवन सामग्री। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, मेरुदंड में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के आम वात, गठिया से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के जो वातज रोग हैं, वात से संबंधित रोग हैं, उन वातज रोगों के लिए, उनके शमन के लिए विशेष करके यह वातारी हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और विशेष करके इस वातारी हवन सामग्री में काले तिल आप विशेष रूप से मिला सकते हैं और तिल का ही तेल हम थोड़ा सा सामग्री में मिक्स कर सकते हैं। और जो आहुति के रूप में हम घी की आहुति देते हैं उसकी जगह पर हम तिल के तेल की विशेष करके आहुति दे, या फिर थोड़ा सा जो घी है उसके अंदर 50%, 80% तक हम उसमें तिल का तेल मिलाएं और उसके बाद हवन करें। और उसके अंदर जो हवन सामग्री के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उसके अंदर ज्योतिषमती,
अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, गुगुल, तालिशपत्र, निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला पंचांग, पुनर्नवा, अजवायन, सौंठ, अरंड, देवदार, कचूर, घुड़वच, अतीस, अमलतास, शतावर, पिपली, कुटज, हरड़, चव्य, गिलोय आदि कुछ विशेष औषधियों के सम्मिश्रण से वातारी हवन सामग्री बनती है और उस वातारी हवन सामग्री का प्रयोग करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है जो वातज रोगी हैं उनको, वातज रोगों की शांति के लिए। तो इस प्रकार से यह जो अलग अलग रोग हैं उन अलग अलग रोगों की शांति के लिए, अलग अलग रोगों को दूर करने के लिए अलग अलग हवन सामग्रियों का प्रयोग हम विशेष करके करते हैं। ऐसे ही यह जो कुछ कुछ आपको अलग अलग सामग्रियां बताई उसमें जैसे मैंने श्वासामृत एक हवन सामग्री है जो अस्थमा दमा की जिनको प्रॉब्लम है, श्वास से संबंधित जिनको प्रॉब्लम होती है उस श्वास से संबंधित प्रॉब्लम के लिए श्वासामृत हवन सामग्री। और वह श्वासामृत हवन सामग्री में विशेष करके जो द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं उसमें मुलठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, मिर्च, काली मिर्च, पिपली, छोटी इलायची, तुलसी, गुगुल, यह कुछ विशेष जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से श्वासामृत हवन सामग्री। और जिनको ज्यादा ही श्वास से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं वो हवन में इस सामग्री का प्रयोग करें। और बाद में जो हम धुनी करते हैं उसमें इन सामग्री के साथ थोड़ा गाय का घी, गुगुल मिला करके हम धुनी भी करते हैं और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर को भी आप उसके साथ साथ ऐसे अंगारों के ऊपर रखें तो वो उसके साथ साथ वो उड़नशील होता है, विशेष उड़ता है, उसमें विशेष करके लाभ होता है। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवस्था में है तो फिर जैसे मैंने बताया था श्वास से संबंधित कुछ धूम्रचीना, मोम, मधुमक्खी का छत्ते को मोम बोलते हैं, शहद निकालने के बाद जो बच जाता है वैक्स, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करें। जौ हमारे घर में तो उसकी धुनी लें या फिर गाय के घी की धुनी लें। इसी प्रकार से राल, साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, उसकी धुनी लें। तो इस प्रकार से विशेष वो द्रव्य भी श्वासज रोगों जिसको अस्थमा दमा या लंग फाइब्रोसिस होता है उनके लिए। आज हम यह श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग करके एक माताजी हमारी बहन शिल्पा जेठवा जी मुंबई घाटकोपर में रहती है और उनको अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। उनको इतनी क्रिटिकल अवस्था थी लंग फाइब्रोसिस की कि वो लंबी गहरी सांस भी नहीं भर सकती है, 2 से 4 सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाती, इतनी मतलब प्रॉब्लम हो चुकी थी। और उस समय शुरुआती पहला लॉकडाउन हुआ और उस समय उनको इतनी प्रॉब्लम हुई, उस समय कोई उपचार, कोई हॉस्पिटल, वो सारी चीज थी नहीं। और उस समय हमने उनको यही श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग उन्होंने किया, गुगुल और गाय के घी और उसके साथ साथ भीमसेनी कपूर। इसी प्रकार कुष्ठघ्न हवन सामग्री, जैसे हमने पिछले दिन आपको बताया था, जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग होते हैं उसके लिए कुछ धूम्र चिकित्सा के प्रकरण से बताया। ऐसे ये कुष्ठघ्न हवन सामग्री जो कुष्ठ रोग होते हैं उसमें पुष्कर मूल, ज्योतिषमती, अगर, तेजपत्ता, गुगुल, तुलसी, ये कुछ औषधियों का सम्मिश्रण करके जो बनाई हैं वो विशेष करके लाभकारी होती हैं कुष्ठ रोगों के लिए। और ऐसे ही एक यक्ष्माहर, यह टीबी जो रोग होता है टीबी के लिए, जिसमें मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, इलायची छोटी वाली, तुलसी, गुगुल, ये कुछ विशेष औषधियां हैं, राल आदि भी इसमें विशेष रूप से हम मिला सकते हैं। तो यह टीबी के लिए भी एक यक्ष्माहर हवन सामग्री और गाय की घी की धुनी टीबी वालों को बहुत अद्भुत लाभ प्रदान करने वाली होती है। और एक डॉक्टर फुंदल लाल अग्निहोत्री, जब टीबी का रोग शुरुआती तौर पे आया था, आज जिस प्रकार कोरोना की लहर है और जिस प्रकार कोरोना से एक भय और बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही, इसी प्रकार का उस समय में जब टीबी का नया रोग आया था वो भी इसी प्रकार से भयंकर रूप से फैल रहा था। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने
जान गंवाई थी, बहुत बड़ी हानि हुई थी। और उस समय भी इसी प्रकार का भय, डर और एक बहुत बड़ा क्षोभ था, और केवल भारत ही नहीं, पूरे बहुत सारे देशों में इस प्रकार से फैला, जैसे कोरोना है आज, वैसी स्थिति थी। और उस समय डॉक्टर फुंदलाल अग्निहोत्री लंग स्पेशलिस्ट थे और उन सरकारी पोस्ट पे थे, और उन्होंने अपने हॉस्पिटल में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा का प्रयोग किया, और उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को यज्ञ चिकित्सा से टीबी की रोग से मुक्ति दिलाई थी। और उन्होंने जो जो परीक्षण किए, जो प्रयोग किए, जो अनुभव किए, जो बातें उनके सामने आई, वो सारी की सारी यज्ञ चिकित्सा उन्होंने अपनी एक फुंदलाल अग्निहोत्री जी की एक पुस्तक मिलती है, उसके अंदर उन्होंने सारे अपने अनुभव और ये सारी बातें और सारी सामग्रियां शेयर की हुई हैं। और हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसमें विशेष करके यज्ञ चिकित्सा, धूम्र चिकित्सा को ही विशेष बताया गया, जिसका प्रयोग आज हम जान रहे हैं। तो ये यक्ष्माहर, टीबी के लिए जो विशेष हवन सामग्री है उसका प्रयोग वातारी, त्वकांति, इसी प्रकार शिशु निरोग्य के लिए आपको पिछले दिनों में बताया था। इसी प्रकार आंखों के लिए भी आपको पिछले के दिनों में, पक्षाघात के लिए एक विशेष जायफल, पक्षाघात जिनको हो जाता है तो वो जायफल, मंजिष्ठ, सर्पगंधा, कायफल, जटामासी, इंद्रायण की जड़, नागरमोथा, दालचीनी, मालकांगनी, नीरगुंडी, इनसे जो निर्मित सामग्री है उसका आप विशेष रूप से पक्षाघात के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें यह गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। और गुग्गुल के लिए कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। न तम यक्ष्मा अरुंधते, उसको यक्ष्मा, यक्ष्मा हर, जैसे मैंने कहा ना, यक्ष्मा हर हवन सा, यक्ष्मा कहते हैं टीबी या इस प्रकार के जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं उसको यक्ष्मा कहते हैं। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते, ना उसको श्राप ताप संताप होते, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो, जिसको ऐसा भेषज गुग्गुल की सुगंधि प्राप्त होती है, गंध प्राप्त होती है। इसलिए इस गुग्गुल का प्रयोग तो निरापद है, सभी लोगों को समान रूप से इस गुग्गुल का प्रयोग तो करना ही चाहिए अपने घर के अंदर। कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा गुग्गुल की धुनी घर में जरूर करें। यह सौमनस्यकारी होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने होते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले, स्ट्रेस हार्मोन को कम करने वाली होती है, और इससे अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाली होती है। तो इस प्रकार से यह कुछ विशेष रोगानुसार जो हवन सामग्रियां हैं उसके ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें बताई। और इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र में जो हम विशेष आहुतियां देते हैं उसका भी एक विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है, और उसके भी अनेक अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, शास्त्रों में भी इसका मेंशन है। और ये 3 प्रकार की चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा और देवी चिकित्सा, और यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा। और इस देवीय चिकित्सा को अपना करके हमने देखा कि जिन्होंने एलोपैथ, जो इतना आगे बढ़ चुका है, जिसके अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर के सब कुछ है, और हम जिसको कहते हैं कि बहुत एडवांस चिकित्सा पद्धति, वो सारा कुछ लेने के बावजूद भी जिनको डॉक्टर लोग बचा नहीं पाए और अंतिम में कह दिया कि अब आप इसको घर ले जाओ, कुछ दिन के मेहमान हैं, और उन लोगों ने इस यज्ञ चिकित्सा, देवीय चिकित्सा को अपनाया और उन्होंने नव जीवन को प्राप्त किया। तो आज आपके सामने अगली कड़ी में मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और अद्भुत लाभ प्राप्त किए, उन्हीं के मुख से आप स्वयं उसके एक्सपीरियंस यज्ञ चिकित्सा के जानेंगे, और आपको वो आश्चर्य होगा कि कैसे ऐसी घटनाएं घटी, आपको आश्चर्य लगेगा। और डॉक्टर लोग जिन्होंने उस केसों को देखा, वो खुद उसको मिरेकल घोषित कर रहे हैं कि ये तो चमत्कार है। तो ऐसे ऐसे जो अद्भुत कुछ केस हैं उसको हम आपके सामने आज रखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये जो शास्त्रों में भी दिया है, वर्तमान में हमने साइंटिफिक रिसर्च करके उसमें भी पाया है। साइंटिफिक रिसर्चों के साथ ये मैं सारे का सारा डेटा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हम अलग अलग दवाई लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, जैसे एक ग्लाइकोल है, कैम्फर है,
एसोरोल है, ये एक ऐसे कंपोनेंट है कि इसकी औषधियां हम लेने से इतनी महंगी औषधि आती है, और ये जो होते हैं वो वंशानुगत जो रोग होते हैं, जो डीएनए तक में प्रभाव डालने वाले, दुष्प्रभाव डालने वाले रोग होते हैं, उसको ठीक करने के साथ साथ यह ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करने में काम आते हैं। वो केमिकल्स, वह कंपोनेंट्स इस यज्ञ धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर, अनुसंधान कर यह सामने लाया, और इसके जो प्रभाव है यह साइंटिफिक रूप से भी प्रूव्ड है, शास्त्रों में भी बताया है, और उसके साथ साथ आज हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें लोगों के सामने भी आया। सामग्री के लिए मेरे सामने प्लेट में आप देख सकते हैं अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने तैयार की हुई विशेष हवन सामग्री है। इसके अंदर सामान्य रूप से 4 गुण युक्त द्रव्य होने चाहिए। एक मिष्ट अर्थात मीठे गुण युक्त, दूसरा पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक। ये 4 प्रकार के द्रव्य इसमें मुख्यतया प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये बादाम है, ये मखाने हैं या अश्वगंधा है, ये सारी चीजें पुष्टिकारक होती हैं। फिर इसमें चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है आदि कुछ चीजें इसमें सुगंधित भी होती है। इसी प्रकार मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ इसमें हम 10% प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ रोग निवारक गिलोय आदि जो द्रव्य है उसका हम सम्मिश्रण करके इसको हम तैयार करते हैं। तो यह विशेष रूप से 4 प्रकार के द्रव्यों से युक्त होते हैं, और ये आपको सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी ये 2 हवन सामग्री के रूप में सभी जगह पर उपलब्ध है। पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, इन दोनों के अंदर विशेष रूप से इन सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं, और कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ये निर्माण की हुई 2 सामग्रियां हैं। यदि ये हवन सामग्री हमारे पास नहीं है, हम अपने घर पे ही बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएं? तो हमारे शास्त्रों में विशेष करके यह गुग्गुल है आपके सामने प्लेट में, ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। शास्त्रों में क्या, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, घृत और एक गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और अथर्ववेद ने कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरवीर गंधो अश्नुते, अर्थात जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधि प्राप्त होती है, धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप, संताप, रोग, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा आदि उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी ताकत इस गुग्गुल के अंदर होती है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी इस गुग्गुल को त्रिदोष शामक कहा है। इसके वात, पीत और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। और गुणों के दृष्टि से भी यदि देखें तो यह गुग्गुल पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है और रोग निवारक भी होता है। ये जो हवन सामग्री के लिए हमें जिन गुणों से युक्त द्रव्य चाहिए, वो गुण ऑलरेडी अकेले के अंदर संपूर्ण होते हैं। तो इसका हम हवन भी कर सकते हैं, और हवन के बाद इसकी धुनी के रूप में भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो एक गुग्गुल का भी हम विशेष रूप से सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे सामने रखा हुआ है अक्षत चावल। सामान्य रूप से हम चावल बोलते हैं, लेकिन हवन का जहां पे भी वर्णन आएगा तो आपको अक्षत शब्द मिलेगा। अक्षत मानी जिसमें क्षत नहीं हुआ है, जो टूटा नहीं है, जो खंडित नहीं हुआ है, जो पूरा है, ऐसा ये आप देख सकते हैं। ये अक्षत चावल है, ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं, और टूटे हुए ना हो। यह चावल को भी आयुर्वेद ग्रंथों में त्रिदोष सामक कहे गए। केवल चावल से भी हम हवन कर सकते हैं, और जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं थोड़ी सी मात्रा में, उस सामग्री के अंदर भी हम इन चावलों को विशेष रूप से मिला सकते हैं और उससे हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में जो गुग्गुल है, उस गुग्गुल को भी हम जिस सामग्री को बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं। और तीसरा, ये मेरे पास अगला पदार्थ रखा हुआ है काले तिल। ये आप देख रहे हैं, काले तिल कई सारे प्रकार के पोषक द्रव्यों से युक्त होते हैं, और इसके अंदर विशेष तेल पाया जाता है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी तिल के तेल का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, सामान्य रूप से तेल नाम ही तिल से पड़ा हुआ है।
आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पे भी तेल का उल्लेख है तो सीधा तिल का तेल लिया जाएगा, और ये तिल के अंदर जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, और इसका सेवन करने से भी विशेष लाभ होता है। और इसी प्रकार ये संपूर्ण एक आहुति है। हमारे पास कोई भी द्रव्य अन्य ना हो तो हम केवल तिल से हवन कर सकते हैं, घी नहीं है तब भी, और घी के साथ तो करे तो और उत्तम है ही। तो ये विशेष काले तिल भी, और उसको भी हम थोड़ी सी मात्रा में, जो हम सामग्री भी तैयार करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे मिला सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य द्रव्य, काले तिल, चावल, गुग्गुल, और उससे अतिरिक्त यह गाय का घी। दूसरा एक द्रव्य मेरे पास और रखा हुआ है, यह है हनी, शहद, मध, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। शहद भी संयोगवाह होता है, कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करना, दूर करना आदि करने का कार्य करता है, लेकिन एक संयोगवाह विशेष गुण होता है। जिस आहुति को हम देते हैं उसके साथ यदि थोड़ी सी मात्रा में इसको मिलाया जाता है तो वो उनके गुणों को कई गुना बढ़ाता है और अपने गुणों को भी खोता नहीं है। इसको कहते हैं संयोगवाह। तो संयोगवाह के रूप में यह शहद विशेष रूप से कार्य करता है। तो हम थोड़ा सा घी में भी मिला सकते हैं, या बीच में ही एक चम्मच लेकर के आहुति हम के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, या बाद में धुनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। तो शहद रोग निवारण के साथ साथ पुष्टिकारक और भी कई सारे गुणों से युक्त होता है, तो ये शहद का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी जो घृत है, केवल घृत से भी हम हवन कर सकते हैं। और घी जो है उसमें भी विशेष प्रकार के संयोगवाह का गुण होता है। तो संयोगवाह के रूप में मैं बता रहा था, एक शहद का भी विशेष रूप से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है, गाय के घी का भी विशेष रूप से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है, और जो तिल मैंने बताया, तिल के तेल का भी इसी प्रकार से संयोगवाह के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के जो तेल बनाए जाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उसमें भी मुख्य द्रव्य तिल का तेल होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग औषधियां पकाई जाती हैं और उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार त्रिफलादि घृत से लेकर अनेक प्रकार के घृत भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो बनाया जाता है वो इसी गुण के कारण बनाया जाता है कि इस सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त गाय का घी है, उस गाय के घी के अंदर अलग अलग औषधियों को पका करके उसको उस घी को सिद्ध किया जाता है, तो उसके गुणों को वो कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार गाय का घी है, शहद है, और एक गुग्गुल भी इसी काम में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रकार की जो वटियां बनाई जाती हैं उन वटियों के अंदर एक तो उसको बांधने का काम तो गुग्गुल करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी बढ़ाने का, अपना गुण तो है ही है उसका रोग निवारण, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वाधिक वटियों के अंदर आपको गुग्गुल हर कोई के अंदर आपको मिल जाएगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।